तो दोस्त देखते हैं यहाँ पर कह रहा है जयपुर शैली पर सर्वाधिक प्रभाव किस शैली का पड़ा है। तो मुगल पर पड़ा है भाई। किस पर? जयपुर शैली पर सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ा है? तो मुगल शैली का पड़ा है। हाड़ा राजाओं की राजधानी रही है तो बूदी रही है। जो हड्डा होते हैं ना भाई, आप या बीज देख लो। बी जो होते हैं ना, बी या फिर वो जो येलो कलर के हड्डे आते हैं ना, वो जब काटते हैं ना तो बूद बूद काटते हैं। तो हाड़ा, जिनको हाड़ा कहते हैं हिंदी में, ठीक है। हाड़ा राजाओं की राजधानी कहाँ है? तो बूदी है। ये समझ लीजिएगा, ट्रिक है एक ना। ढोला मारू विषय चित्र किससे संबंधित है? तो ढोला मारू किससे है भाई? मेवाड़ से है ना। ढोला मारू किससे है? मेवाड़ से। आगे देखो, देखो मेवाड़ को समझिए आप केवाड़ ना। केवाड़ मतलब क्या होता है? केवाड़ी। गांव में लोग कहते हैं केवाड़ या केवाड़ी ना। तो ढोला मारू, ढोला मतलब इंसेक्ट ले लीजिए आप, कीड़े मकोड़े छोटे छोटे ले लीजिए, ठीक। तो जो दीमक होते हैं ना, दीमक जानते होगे आप, वो जो दरवाजे होते हैं उसमें लग जाते हैं ना। तो दीमक, यानी दीमक को आप समझ लो ढोला ना, कीड़ा, उससे समझ लो। और मेवाड़ को समझ लो केवाड़। तो ढोला मारू विषयक चित्र किससे संबंधित हो जाएगा? वो मेवाड़ शैली से हो जाएगा। आई होप चीज़ें क्लियर होंगी। आगे देखते हैं, किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? तो निहाल, ठीक है। किशनगढ़ शैली कौन था भाई? निहाल। क्लियर है भाई। आगे देखते हैं यहाँ पर कि निहाल चंद किस राजा का दरबारी चित्रकार था? तो सामंत सिंह का। तो निहाल कहाँ का था? किशनगढ़ शैली का। और ये सामंत सिंह का क्या था? दरबारी चित्रकार था, ठीक है भाई। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि, एक मिनट, हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है राजस्थानी शैली का दूसरा नाम क्या है? तो दूसरा नाम हिंदू शैली, ठीक। राजस्थानी शैली का दूसरा नाम क्या हो जाएगा भाई? हिंदू शैली। मेवाड़ शैली का प्राचीनतम कृति, मेवाड़ शैली की प्राचीनतम कृति कौन सी है? प्राचीनतम कृति की बात करा है तो सुपासनाह चर्यम हो जाएगा। कौन सी? सुपासनाह चर्यम, मेवाड़ शैली का दोस्त ना, सुपासनाह चर्यम। देखो, मेवाड़ को हमने बताया था केवाड़, तो केवाड़ अगर बंद रहेगी तो कोई पास नहीं आ पाएगा। चर्यम, कोई पास नहीं आ पाएगा चरने के लिए ना, मतलब बातचीत, ठीक है। तो सुपासनाचर्यम, अगर किवाड़ बंद रहेगी तो कोई पास नहीं आ पाएगा। तो इससे याद रखिएगा सुपासनाचर्यम। आगे फड़ संबंधित है तो ये राजस्थानी लोक कला से है, ठीक है भाई, राजस्थानी लोक कला से। आगे देखते हैं, यहाँ कह रहा है कि मेवाड़ शैली का प्रमुख केंद्र था। तो मेवाड़ का क्या था भाई? उदयपुर। अब देखो केवाड़ बंद है ना, केवाड़ बंद है तो जब केवाड़ को खोलोगे तो उदय ही होगा ना। हमें सूर्य कब दिखता है? जब हम केवाड़ को खोलते हैं, मतलब दरवाजे को खोलेंगे, घर से बाहर निकलेंगे, तभी तो सूर्य दिखेगा। तो सूर्य उदय हो रहा है, मतलब मेवाड़ शैली का प्रमुख केंद्र की अगर बात करेंगे तो उदयपुर हो जाएगा, मेवाड़ से उदयपुर, ठीक है भाई। आगे क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। यहाँ कह रहा है कि किस प्रदेश की चित्रित हवेलियाँ विख्यात हैं? तो हवेलियाँ भाई राजस्थान की। देखो आप याद करो, एक सनी देव नहीं, सुनील शेट्टी की एक मूवी थी, तो उसमें परेश रावल रहता है ना भाई, तो वो कहता है हवेली पे आ जाना, हवेली पे ना। तो सुनील शेट्टी कहता था कि क्या है हवेली पे, हाँ क्या है हवेली पे बताओ। तो वो कहता है अरे आ जाओ तुम्हारे जैसे अफसर बहुत आते हैं हवेली पे। तो लास्ट में एक मिनट। तो भाई उनकी बातों का जो कंक्लूजन होता है ना, तो वो कहता है कि नहीं आता मैं हवेली पे, तो पता नहीं कह कुछ ऐसा कहता है कि थूकता हूँ मैं तुम्हारे चेहरे पर। तो कंक्लूजन मतलब स्टोरी ये है कि हवेली की जहाँ बात करेगी ना तो राजस्थान, वो शायद राजस्थान का रहता है, परेश रावल वहीं पे राजस्थान वाला कुछ सीन है या कुछ ऐसा याद रखना यार ना। बस हवेलियों की जहाँ बात आएगी राजस्थान की बात आएगी, ठीक है। हवेलियों वाले क्या करते थे, अगर ऐसा नहीं समझ में आ रहा आपको, कुछ लंबा तगड़ा लग रहा है बड़ा वाला, तो हवेली, जो हवेलियाँ होती है भाई वो राजा लोगों की होती थी ना। तो राजस्थान से आप समझिएगा हवेली जो होती थी
वो राजा लोगों की होती तो राजा से राजस्थान हो जाएगा ना। यहाँ कह रहे हैं किस प्रदेश की चित्रित हवेलियाँ विख्यात हैं, तो राजस्थान की चित्रित हवेलियाँ विख्यात है, क्योंकि हवेलियाँ राजा महाराजाओं के पास होती थी। तो राजा महाराजाओं से आप राजस्थान याद रख लेना, राजा राजस्थान, ठीक है भाई। ये सही लग रहा है मुझे भी, आप इसी को याद रखना। तो किस प्रदेश की चित्रित हवेलियाँ विख्यात हैं, तो राजस्थान की। आगे देखते हैं यहाँ पर, यहाँ कह रहा है दोस्त, एक मिनट थोड़ा सा सेट करने दो आप हमें। यहाँ कह रहा है कि राजस्थानी लघु चित्रण में किस प्रकार के रंग का प्रयोग हुआ है, तो टेम्परा, ठीक है। राजस्थानी लघु चित्रण में किसका प्रयोग हुआ है, टेम्परा का। राजा लोगों का टेम्पर क्या होता था, बहुत हाई होता था ना, तुरंत फांसी पे चढ़ा दो, ये कर दो वो कर दो, ऐसी सारी चीज़ें, ठीक है भाई। आगे देख लेते हैं, नागरिक दास ने बनी ठनी का चित्रण किस रूप में किया है, तो राधा के रूप में। सभी जान रहे हैं बनी ठनी मतलब राधा, राधा जी बहुत बन ठन के रहती थी, नागरी दास वाली, मतलब नागरी दास ने बनी ठनी का चित्रण किस रूप में किया, तो राधा के रूप में, वो राधा बनते थे, ठीक है। राजस्थानी चित्रकला का आरंभिक स्वरूप किस शैली से प्रभावित था, आरंभिक स्वरूप की बात कर रहा है दोस्त। तो आ से आरंभिक स्वरूप राजस्थानी की तो अभ्रंश शैली हो जाएगी, अभ्रंश यानी जैन शैली, ठीक है भाई। आगे देखो, राजपूत पेंटिंग की बात करेगा, ये नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो आनंद कुमार स्वामी ने, आनंद कुमार स्वामी ने। राजपूत पेंटिंग आनंद कुमार स्वामी, क्लियर है भाई। नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, राजपूत पेंटिंग तो राजपूत पेंटिंग नामक पुस्तक कब प्रकाशित हुई थी, तो 1916 में, ठीक है भाई। राजपूत पेंटिंग पुस्तक के लेखक पूछ ले तो आनंद कुमार स्वामी, और सन पूछ ले तो 1916। कोटा शैली, कोटा शैली यहाँ से विजिबल है, यहाँ कह रहे हैं कोटा शैली का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है, तो पशुओं का शिकार। देखो पशुओं का शिकार कैसे लोग करते थे, भाला जानते हो आप, भाला, ऐसे उसको क्या करते थे एक मिनट भाई, क्या करते थे भाले को क्या करते थे, धसा देते थे ना, भाले को धसा देते थे। तो पशुओं का शिकार कैसे होता है, भाले से ना, पशुओं का शिकार कैसे हो जाएगा भाई, भाले से। कोचना या चौकना, कुछ भी, कोचना, कोच देते या कोटा शैली, तो पशुओं का शिकार, ठीक है। आगे देखते हैं, जयपुर शैली के भित्ति चित्र बनाए जाते हैं, जयपुर शैली के भित्ति चित्र गीली सतह पे। तो जयपुर को आप जानते हो पिंक सिटी के नाम से जानते हैं, मतलब पिंक सिटी या गुलाबी शहर ना। तो जयपुर का क्या हो जाएगा, गीली सतह, गीली, ग से गुलाबी, ग से गीली, ज से जयपुर। आगे, जयपुरी फ्रेस्को चित्रण निम्न में से वर्तमान में किस केंद्र पर सिखाया जाता था, तो वनस्थली, ठीक है भाई, वनस्थली। आगे, यूरोपीय फ्रेस्को अच्छा देखो, ये जयपुरी फ्रेस्को चित्र निम्न में से वर्तमान में किस केंद्र पर सिखाया जाता है, तो वनस्थली में सिखाया जाता है। और यहाँ कह रहा है यूरोपीय फ्रेस्को चित्रों की तकनीकी का प्रभाव भारत की किस शैली पर पड़ा है, तो जयपुरी फ्रेस्को, मतलब यूरोपीय फ्रेस्को चित्रों की तकनीकी का प्रभाव भारत की किस शैली पर पड़ा है, तो जयपुर फ्रेस्को शैली पर पड़ा है, ठीक। और जयपुर फ्रेस्को शैली कहाँ सिखाई जाती है, वनस्थली में, ठीक है भाई। और यूरोपीय फ्रेस्को चित्रों का तकनीकी प्रभाव कहाँ पड़ा है भारत की किस शैली पर, तो जयपुर फ्रेस्को शैली पर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं भाई, याद रखना यार, ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ कह रहा है इटालियन फ्रेस्को पेंटिंग की अगर बात करेगा तो वो जयपुरी फ्रेस्को, तो जयपुर इटालियन फ्रेस्को पेंटिंग की बात करेगा तो जयपुरी फ्रेस्को। तो हमने देख लिया इटालियन फ्रेस्को की बात किया तो आप बता दोगे जयपुरी फ्रेस्को, और अगर यूरोपीय फ्रेस्को की बात किया तो आप जयपुरी फ्रेस्को बता दोगे। मतलब यूरोपीय फ्रेस्को चित्रों की तकनीकी का प्रभाव भारत की किस शैली पर पड़ा, तो आप बताओगे जयपुरी फ्रेस्को। और पूछेगा इटालियन फ्रेस्को तो आप बताओगे जयपुरी फ्रेस्को। और पूछेगा जयपुरी फ्रेस्को
वर्तमान में कहाँ से खाया जाता है, तो वनस्थलीय। ठीक है भाई। आगे देख लेते हैं। यहाँ पर कह रहा है निम्न में से किस शासक के समय नाथ संप्रदाय संबंधी चित्र बने थे, तो मान सिंह, जोधपुर के राजा मान सिंह। तो भाई नाथ कह रहा है नाथ संप्रदाय। अब नाथ को आप क्या करते हो, मान लेते हो ना। नाथ किसी भी भोलेनाथ, भैरवनाथ को क्या करते हो आप, मान लेते हो। क्या मान लेते हो, अपना ना। तो जोधपुर के राजा मान सिंह। आगे, पटचित्र किस शैली में अधिक बने हैं, तो पटचित्र कहाँ बने हैं भाई सबसे अधिक, तो नाथ द्वार शैली में। आगे, बनी ठनी चित्र किससे संबंधित है, तो किशनगढ़ शैली से और राधा जी ना। तो बनी ठनी की बात करेगा किशनगढ़ शैली से। ठीक है भाई। आगे, पिछवई लोक चित्र कहाँ का है, तो पिछवई लोक चित्र कहाँ का है, राजस्थान का। ठीक, पिछवई किसके लिए चित्रित की जाती थी, तो मंदिरों के लिए चित्रित की जाती थी, ये याद रहे। जो जो भगवान लोगों की मूर्तियाँ होती थी ना, मतलब चित्र वगैरह होते थे, उसके पीछे पिछवई बनाया जाता था। ठीक। आगे, राजा उम्मेद सिंह ने किस चित्र शैली को मौलिकता प्रदान की, तो राजा उम्मेद सिंह ने किस चित्र शैली को मौलिकता प्रदान की भाई, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कोटा शैली। उम्मेद सिंह कोटा शैली को क्या किया, मौलिकता प्रदान किया। यहाँ आगे है, राजस्थान के पिछवई चित्र किस क्षेत्र से संबंधित है, तो नाथ द्वार। ठीक है भाई, नाथ द्वार। तो राजस्थान के पिछवई चित्र किस क्षेत्र के हैं, तो नाथ द्वार के हैं। और पिछवई लोक चित्र कहाँ का है, राजस्थान। पिछवई के लिए, पिछवई किसके लिए चित्रित की जाती थी, तो मंदिर के लिए। ठीक, आगे देखते हैं। खांसी आ रही है यार ना। आगे, महान कला प्रेमी राजा उम्मेद सिंह के समय किस शैली में कार्य हुआ, तो अभी हमने पीछे पढ़ा कि कोटा। ठीक है, मतलब उन्हीं को ज़्यादा मौलिकता प्रदान किए हैं वो। ठीक, तो आगे बात आ जाएगी, इसका हो जाएगा कोटा। उम्मेद सिंह किस शैली में कार्य किए हैं, महान कला प्रेमी उम्मेद सिंह के समय किस शैली में कार्य हुआ है, तो कोटा हो जाएगा। आगे, कोटा शैली के उत्कृष्ट भित्ति चित्र देखने को मिलता है कहाँ, झालाजी की हवेली में। तो कोटा शैली, कोट अगर हवेली में टांग दोगे ना तो कोई जाता वाता तो है नहीं, झाला लग जाएगा। ठीक है, तो कोटा शैली के उत्कृष्ट भित्ति चित्र। अच्छा, अब ये भी समझ लो ना, कोटा शैली के उत्कृष्ट भित्ति चित्र जो होते हैं, दीवार पर देखो झाला वाला लगता है ना, दीवार पर ही झाला वाला लगता है। तो भित्ति चित्र क्या होती है, दीवार पर ही होती है। तो कोटा शैली के भित्ति चित्र आपके हो जाएंगे झाला जी की हवेली। ठीक है, झाला जी की हवेली। आगे, राजस्थानी शैली के लघु चित्र किस पर बनाए जाते थे, तो वसली पर। ठीक है भाई। आगे, कोटा शैली के विषयों में सर्वोत्कृष्ट विषय क्या है, तो पशु। अभी हमने बोला कोच दो या चौक दो, ठीक है, भाले से। ठीक, तो पशुओं वाला हो गया। तो यहाँ पर भी कह रहा है विषयों में सर्वोत्कृष्ट विषय क्या है, पशु। ठीक, हमने क्या बोला था, कोटा शैली का प्रसिद्ध चित्र क्या है, तो पशुओं का शिकार आंसर था। ठीक, और यहाँ पर बोला है कोटा शैली के विषयों में सर्वोत्कृष्ट विषय क्या है, तो पशु हो जाएगा। आगे, कोटा स्कूल की प्रमुख विशेषता क्या है, शिकार दृश्य। ठीक है, कोटा स्कूल की प्रमुख विशेषता क्या है, शिकार। सर्वोत्कृष्ट विषय बोल दिया, यहाँ पर प्रमुख विषय बोल दिया, तो क्या है, शिकार दृश्य। आगे कह रहे राजस्थान के किस क्षेत्र की कला शैली पर जहांगीर एवं शाहजहां कालीन मुगल प्रभाव अधिक दिखाई पड़ता है, तो जयपुर। ठीक है भाई, जो हमारी ये है कि राजस्थान के किस क्षेत्र की कला पर जहांगीर एवं शाहजहां कालीन मुगल प्रभाव अधिक दिखाई पड़ता है, तो जयपुर। ठीक, आगे देखते हैं, तो हो जाएगा आपका ये एक। ठीक है, आगे देखते हैं। यार खांसी बहुत ज़्यादा आ रही है, अब 40 तक कंप्लीट करते हैं, फिर आगे देखेंगे बाद में।
तो आपका हो जाएगा जहांगीर एवं शाहजहां कालीन क्या हुआ, जयपुर। अच्छा, ये जो जयपुर है ना भाई, जयपुर शैली पर मुगल का प्रभाव भी देखने को मिलता है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन था। आगे देखते हैं, यहाँ कह रहा है साहिब राम। राम भाई, राम की हमेशा क्या होती है, जय। तो साहिब राम जहाँ गया, साहिब राम किस शैली के लघु चित्रों के का चित्रकार था। साहिब राम किस शैली के लघु चित्रों का चित्रकार था, तो जयपुर शैली के। ठीक है, तो जहाँ राम आ गया साहिब राम यानी जयपुर हो गया। आगे निहाल चंद किस शैली से संबंधित है, तो राजस्थानी। जिसके पास चंद मतलब चंदा पैसा, जिसके पास पैसा होगा वो क्या करेगा, राज करेगा। तो निहाल चंद की अगर बात आ जाएगी तो राजस्थानी हो जाएगा। निहाल जिसके पास पैसा है, चंदा है, वो क्या करेगा, राज करेगा, राजस्थानी शैली होगी। आगे यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 36। तो क्वेश्चन नंबर 36 ये कह रहा है कि राजपूत शैली किसका सम्मिलित नाम है। राजपूत शैली किसका सम्मिलित नाम है, तो राजपूत शैली राजस्थानी पहाड़ी शैली का क्या है, सम्मिलित नाम है। राजस्थानी और पहाड़ी शैली का। राजपूत, राज से समझिए राजस्थानी, पूत से समझिए पहाड़ी। ठीक है भाई, मिक्स मत कर देना इसमें। राज से क्या समझिए, राजस्थानी, और पूत से पहाड़ी। तो राजस्थानी एवं पहाड़ी शैली का क्या है, सम्मिलित रूप है। आगे बात कर लेते हैं, राजपूत शैली के चित्रों को इस नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, राजस्थानी हिंदू शैली के नाम से। नेक्स्ट, राजस्थानी चित्रकला की अवधि, राजस्थानी चित्रकला किस अवधि में विकसित हुई है, तो भाई 16वीं से 19वीं शताब्दी में। राजस्थानी चित्रों के पसंदीदा विषय क्या थे, तो राधा कृष्ण। ठीक, आगे देख लेते हैं, हाथी दांत की पटरियों पर चित्रण। हाथी दांत की पटरियों पर चित्रण किस शैली का है, तो ये अलवर शैली का है। ठीक, हाथी दांत की पटरियों पर चित्रण क्या हो जाएगा, अलवर शैली। इंपॉर्टेंट कर लीजिए, अलवर। ठीक, हाथी दांत अलवर हो जाएगा। तो आई होप चीज़ें क्लियर हुई होंगी।